हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। देखिए, इसी के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। ये दिया हुआ है, आई सेड कमला विल ड्रिंक कोल्ड वाटर। ठीक है, आई सेड कमला विल ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो इसको हमको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या हो जाएगा? आई सेड का आई सेड ही रहेगा, ठीक ना। आई सेड का आई सेड क्यों रहेगा? क्योंकि सेड के बाद टू रहता है तो टोल्ड में बदल जाता है। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि इधर का एसर्टिव सेंटेंस है तो एसर्टिव सेंटेंस रहता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। बाकी आप दूसरा सेंटेंस पढ़े ही नहीं, अभी केवल एसर्टिव सेंटेंस ही पढ़े हैं तो दैट लगाया जाता है। बाकी क्या लगाया जाता है वो पढ़ेंगे हम लोग आगे तो पता चलेगा। देखिए, आई सेड दैट, ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। कमला, अविल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। कमला वुड ड्रिंक कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर ये होगा, ये आप मिला लेंगे अपना। ये क्या हो जाएगा? यू सेड टू है यहाँ पे तो टोल्ड में बदल देंगे। यू टोल्ड, यू टोल्ड, उसके बाद हिम, यू टोल्ड हिम, यू टोल्ड हिम दैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट इसका यू है, यू हो जाएगा। यू सेल का शुड होगा, लेकिन यहाँ यू हो गया है तो इसलिए वुड हो जाएगा। आई के साथ सेल लगता है तो वुड नॉट रीड। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? हिज बुक। और टुडे का क्या होगा बच्चों? दैट डे हो जाएगा। टुडे का दैट डे, ये हो गया। उसके बाद इसका देखेंगे तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच? तो ही सैड को सैड ही रहने देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। तो ही सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज वेल, ये हो जाएगा तीनों का। अब अपना मिला लेंगे कि आप सही किए हैं कि गलत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो पढ़ना है उसको उसकी शुरुआत किया जाए। देखिए, हम लोग एसर्टिव सेंटेंस जो था, एसर्टिव सेंटेंस के जो नियम होते हैं उसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद एसर्टिव सेंटेंस में भी कुछ अपवाद होते हैं कि अगर जो बाहर वाला वाक्य होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक ना। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना। कि रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा वो पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, ठीक ना। तो उसको हम पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं कि नियम के कुछ अपवाद। जो ये नियम है ना उसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे हम लोग, अपवाद। तो नियम के कुछ अपवाद पढ़ेंगे हम लोग। नियम के कुछ अपवाद। सदा सत्य रहने वाली बात में कोई परिवर्तन नहीं होता। सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य, सदा सत्य रहने वाली बात। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में सदा सत्य रहने वाली बात है तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। ध्यान से सुनेंगे, सदा सत्य रहने वाली बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। जब सदा सत्य रहने वाली बात रहेगी रिपोर्टेड स्पीच के रूप में, ठीक ना, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में सदा सत्य रहने वाली बात होती है तो उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। बाहर वाला भले ही पास्ट टेंस में रहे फिर भी उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, सदा सत्य रहने वाली बात। एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट स्पीच का। द टीचर सेड, द टीचर सेड
द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये सदा सत्य रहने वाली बात के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमने बता दिया, ठीक ना। सदा सत्य रहने वाली बात, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। द टीचर सेड, यानी कि अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सॉरी यहाँ पे सन की स्पेलिंग SUN, ठीक ना। द सन हो गया, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ पे देखेंगे अध्यापक ने कहा कि द अर्थ यानी कि पृथ्वी मूव्स राउंड द सन, सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बात सही है। तो जब बात सत्य होती है, सही बात होती है, तो उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं, बाकी सब उसी तरह उतार देते हैं, ठीक ना, उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ का जो है ये कैपिटल लेटर को इस्तेमाल कर देते हैं बस। देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर सेड, अब यहाँ पे दैट, अब यहाँ पे टेंस नहीं बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि ये सत्य बात है, और सत्य बात है तो सत्य ही रहेगी, बदल थोड़े जाएगी। द टीचर है ना, द टीचर, देखिए द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य पूरब में निकलता है, ये भी बात सत्य है। और जब भी सदा सत्य रहने वाली बात होती है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखेंगे अब क्या हो जाएगा, राम सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भी जान लेते हैं, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कब टेंस नहीं बदलेगा, दूसरा अपवाद क्या है, आदत संबंधी तथ्य, आदत संबंधी तथ्य, आदत संबंधी तथ्य, जब आदत होती है, हैबिचुअल फैक्ट रहता है, हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें भी कोई परिवर्तन, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, नहीं होता है जब आदत होती है। तो जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, हिज फादर सेड, हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, हिज फादर सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है, ये आदत है, आदत संबंधी तथ्य के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब इसको कैसे बनाएंगे तो देखेंगे, इसको भी वही काम करेंगे, बस उतार देंगे। ये आसान होता है लेकिन समझ में आना चाहिए क्या है। हिज फादर सेड दैट, हाँ लेकिन पर्सन बदलेगा, पर्सन जो है ना चेंज होगा। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हिज फादर के अनुसार हो जाएगा ही। अब देखिए जब सब्जेक्ट बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया तो देखिए आई के साथ गेट लगा था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आई के साथ गेट लगा है तो ही के साथ क्या लगेगा, गेट्स लगेगा, ठीक ना। टेंस नहीं बदल रहा है, लेकिन ये सब मतलब कि सब्जेक्ट बदलने के साथ ये क्या हो जा रहा है, ये एक वचन का हो गया तो वर्ब भी एक वचन का हो जाएगा ना। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग डेली, ठीक है, ये हो जाएगा। और भी अपवाद हैं, पहले इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट बना लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया था, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक ना। और उसके बाद अपवाद में जो नियम के कुछ अपवाद होते हैं, तो अभी 2 नियम हुए, और भी 2 नियम है, उसको भी आगे देखेंगे। तो अगला नियम पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा, मुहावरे। अगर कहीं मुहावरे दिख गए, मुहावरे रहते हैं, तो मुहावरों के भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मुहावरों के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स मुहावरे, अगर मुहावरे रहेंगे तब भी टेंस नहीं बदलता है, ध्यान देंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे। he said he said a bad carpenter quarrels with his tools, a bad carpenter quarrels with his tools। देखिए he said, उसने कहा, ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, ये सीधा मुहावरा है, इस तरह अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ निकल नहीं पाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये होता है कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ठीक ना। ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, इसका मतलब होता है नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा है, तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा, ठीक ना, इसका टेंस नहीं बदलेगा यहाँ पे। तो ही सैड दैट ए बैड कारपेंटर quarrels with his tools, ये हो जाएगा इसका। चौथा देख लेंगे, ऐतिहासिक तथ्य, कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट रहता है, ऐतिहासिक तथ्य, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें भी एग्जाम्पल देख लेंगे। He said, उसने कहा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे
शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए उसने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर जानते हैं ना, इंग्लिश के विद्वान है, इंग्लिश के विद्वान थे ये, ठीक है, शेक्सपियर। तो इनकी तुलना कालिदास से की जाती है। जो कालिदास भारत के थे, ठीक ना, कालिदास जो महामूर्ख कालिदास थे, बाद में एक दिन जाकर वो बहुत बड़े विद्वान बने, ठीक ना। कालिदास बहुत मूर्ख थे, नहीं, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, उनकी एक कहानी है, ठीक है। तो ही सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लेकिन इनको, कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक ना। शेक्सपियर से तुलना की जाती है, शेक्सपियर जैसे विद्वान से, जो इंग्लिश के विद्वान थे शेक्सपियर, वो कालिदास की तुलना की जाती है उनसे। तो ये बात हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक तथ्य है, ये सत्य बात है, मतलब ऐतिहासिक तथ्य है ये, ठीक ना। तो इसमें भी, इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा ही सेड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। यही अपवाद में यही 4 नियम थे, ठीक ना, अपवाद में यही 4 नियम थे और चारों नियम हमने बता दिया। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नियम के कुछ अपवाद जो थे खत्म हो गए, नियम के जितने अपवाद थे हमने बता दिया, ठीक ना। नियम के ये 4 अपवाद हैं। अब देखिए, हम लोग ये पढ़े थे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, ध्यान से सुनेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक ना। ये भी बता दिया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो उसका टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ये पढ़ना है। तो ऐसा बता तो दिया गया है लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं हुआ है, तो यही आगे बढ़ाएंगे इसको भी। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होना, होने पर, ठीक ना, क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट या फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर, ठीक है। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तब भी टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का। हमने क्या कहा, कब कब नहीं बदलेगा, जब नियम के कोई अपवाद आ जाए, 4 अपवाद हमने बताया, क्या क्या, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए ना, ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, उसके बाद सदा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, चाहे आदत संबंधी तथ्य हो गया, चाहे कोई मुहावरा आ गया, इतने इनमें से कोई आ गया तो उसका टेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाएगा तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान देंगे। अब इसमें एग्जाम्पल है, कई बार लिखें, इसमें भी देख लीजिए। इसमें हम लोग से या से टू को टेल में बदलेंगे, सेज या सेज टू रहेगा तो टेल्स में बदलेंगे, इतना ध्यान देंगे। और बाकी सब जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा रहे थे लगेगा और टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट, इन्वर्टेड कॉमा
दैट लग जाएगा वहां पे, ये ध्यान देंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं। सीता सेज सी इज इल। सीता सेज सी इज इल। सीता सेज सी इज इल। अब देखिए, सीता सेज सी इज इल, तो इधर का रिपोर्टिंग वर्ब जो हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला भाग होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, सेज लगा है तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा। अगर कोई अपवाद रहेगा तब टेंस नहीं बदलेगा, और ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तब टेंस नहीं बदलेगा। देखिए, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, सीता टेल्स दैट सी इज इल ही रहेगा, सी इज ही रहेगा, इज इल, क्योंकि टेंस नहीं बदलता है। प्रेजेंट या फ्यूचर में इधर का रहेगा तो टेंस नहीं बदलेगा। इधर और एग्जांपल ले लेंगे। यू विल से मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए, ये फ्यूचर टेंस में हो गया, फ्यूचर टेंस में हो गया ना। ये इधर हमने कहा कि प्रेजेंट में रहे चाहे फ्यूचर में रहे, तो इसका टेंस इधर वाले का टेंस नहीं बदलेगा। तो ये देखेंगे तो ये फ्यूचर में हो गया तब भी टेंस नहीं बदलेगा। देखिए, यू विल टेल दैट मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय, इन सब का ध्यान रखेंगे। और भी देख लेते हैं। रवि हैज सेड, रवि हैज सेड द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ये भी देखिए, हैज लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज सेड, और ये तो सही बात भी है और टेंस भी प्रेजेंट में है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, रवि हैज सेड दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ये हो जाएगा। देखिए, अब कुछ होमवर्क ले लीजिए, और यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिएगा, और बाकी अब कुछ दे दिया जा रहा है आपके लिए, आप उसको करेंगे और फिर उसके अगले क्लास में बताया जाएगा उसका सॉल्यूशन, तो आप फिर अपना मिला लेंगे कि सही किया है कि गलत। आज जो हम लोग पढ़े हैं, जो दो नियम पढ़े हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला और अपवाद वाला, उसमें से देंगे। रामू सेज सी प्लेज क्रिकेट। सी प्लेज क्रिकेट। सी प्लेज क्रिकेट। दूसरा, मोहन सेज he is bathing in the river. He is bathing
in the river. Hari said, the earth moves around the sun. The teacher said, honesty is the best policy. Honesty is the बेस्ट पॉलिसी। ये 4 रहेगा आपके लिए, आप इसको कर लेंगे, फिर इसका अगले क्लास में बताया जाएगा सॉल्यूशन।